Good morning students, all of you. Welcome back on the online classes of BA Part 2nd Year English Literature started by our own college श्रीमती रामकुमारी PG महिला महाविद्यालय। बेटा कल अपनी पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस चल रही थी, ठीक है। इट वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इट वॉज रिटन बाय विलियम Wordsworth. It was written by William Wordsworth. Okay. तो इस पोएम में हमने देखा कि जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो क्या है, दुख मना रहा है, यानी रिग्रेट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, दुख मना रहा है। किस लिए? क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है कि जो आज के व्यक्ति हैं, जो आज के पर्सन हैं, वो प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ वो धन कमाने में व्यस्त रहते हैं और उसको खर्च करने में लगे रहते हैं, है ना। इसलिए उसने जब पोएम शुरू की तो यही बोला सबसे पहले, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून, getting and spending we lay waste our powers, little we see in nature that is ours, है ना। उसने कहा जो नेचर हमारा है, जो प्रकृति हमारी है, उसकी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ धन कमाने में और उसको बेकार की चीज़ों पर क्या है व्यस्त कर रहे हैं, बेकार की चीज़ों पर हम अपने पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा आज का व्यक्ति हर समय लेट एंड सून बोल रहा है। लेट एंड सून का मतलब होता है हर समय धन कमाने में व्यस्त रहता है, उसे किसी चीज़ का भी होश नहीं है, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी, बच्चों, माँ बाप के प्रति भी जिम्मेदारियाँ नहीं रखता है। सिर्फ उसे धन कमाना आता है और उसको फालतू चीज़ों पे खर्च करता है। आगे हम देखते हैं, कह रहा है वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने अपने हृदय को छोड़ दिया है। क्योंकि वो कह रहे हैं एक समय ऐसा था जब व्यक्ति के मन में क्या है, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां रहती थी, है ना। वो ये देखता था ये समाज है, माता पिता है बूढ़े, है ना, बच्चे हैं, लेकिन आज का व्यक्ति इन सभी चीज़ों से बहुत दूर निकल गया है, यानी वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है। तो इसलिए उसने कहा वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हार्ट्स अवे, हार्ट्स अवे, हमने अपने हृदय को छोड़ दिया है, यानी हम बिल्कुल सोचते ही नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं है। A sordid boon, a sordid boon, sordid boon, इसका मतलब होता है कि जो आज का व्यक्ति है वो बहुत ही ओछा व पतित व्यवहार करता है, निम्न प्रकार का व्यवहार करता है। यानी वही बात आ गई कि वो अपने जो जिम्मेदारी हैं उनसे दूर भाग रहा है, ना तो वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से निभाता है, ना ही स्वयं किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार रहता है, सिर्फ और सिर्फ धन कमाने में लगा रहता है। इसलिए पोएट का कहना है जो आज का व्यक्ति है वो बहुत ही ओछा और पतित व्यवहार कर रहा है। पतित व्यवहार अपने आप कर रहा है क्योंकि जैसे सामने वाला है, हम ये नहीं देखते हैं कि ये बड़ा है या हमसे छोटा है ना। हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे औरतों का हम सम्मान करते हैं, तो आज का व्यक्ति ना औरतों का ना लड़कियों का किसी प्रकार से सम्मान नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ वो ये सोचता है, चाहे सही तरीका हो या गलत तरीका हो, मुझे तो धन कमाना है। तो इसलिए पोएट ने बहुत अच्छा लिखा है कि प्रकृति को तो वो बिल्कुल ही उसने देखना छोड़ दिया है, यानी प्रकृति जो है बिल्कुल नष्ट हो गई है, हम प्रकृति की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भी दूर भाग रहे हैं।
ओके, इसलिए उसने बोला है वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ए सॉलिड बोन, दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून। ठीक है, बोजम ये क्या होता है? बोजम बोलते हैं द अपर पार्ट ऑफ द वुमेन, द अपर पार्ट ऑफ ए वुमेन बॉडी, ऑफ ए वुमेन बॉडी, यानी वृक्षस्थल जिसे हम कहते हैं, है ना। ठीक है, तो वो कह रहा है द सी दैट बेयर्स द हर बोजम टू द मून, यानी जो पृथ्वी है, सॉरी जो समुद्र है, वो लगातार क्या है, अपने वृक्षस्थल के साथ, मतलब वृक्षस्थल को ऊपर किए हुए लेटा रहता है और चंद्रमा की तरफ देखता रहता है। यानी सीधे सीधे अर्थों में हम कहें तो जो समुद्र है वो चंद्रमा की तरफ देखता रहता है। The winds that will be hollowing का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना यानी क्या है, हवाओं का चलना। होलोइंग का मतलब होता है हवाओं का चलना। एट ऑल आवर्स, हर समय, क्योंकि उसने कहा है कि प्रकृति बिल्कुल नष्ट हो गई है, प्रकृति की तरफ हम मनुष्य, आज का मनुष्य ध्यान नहीं देता है, इसलिए जो ये प्रकृति है ये नष्ट के कगार पे पहुंच गई है और प्रकृति भी अपना बदला मनुष्य से लेने के कगार पे है। यानी बहुत तेज हवाएं मतलब आंधी तूफान आते हैं समय समय पर। क्यों आते हैं? क्योंकि वही कारण है जो मैंने बताया है कि प्रकृति को हमने नष्ट कर दिया है, प्रकृति भी हमें नष्ट करना चाहती है। ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए मनुष्य खुद जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है कि हम प्रकृति को, यानी नेचर है, उसकी केयर नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं और वो नष्ट हो गई है तो तेज आंधी तूफान आते हैं। होलोइंग का मतलब होता है चिल्लाना। ओके, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। ठीक है, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और ये प्रकृति बिल्कुल गैदर्ड यानी इकट्ठी हो गई है, और स्लीपिंग फ्लावर्स यानी जैसे फूल है वो सो जाते हैं, उसकी भांति प्रकृति भी सो गई है, यानी प्रकृति में कोई हरियाली शेष नहीं रही है। और यहाँ आया है आपका वर्ड, क्या आया है? लाइट। लाइट आया है, लाइट आती है इसका मतलब यहाँ सिमली का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? यहाँ पे सिमली का यूज हुआ है। ठीक है, कवि ने सिमली का यूज किया है। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। वी आर आउट ऑफ ट्यून का मतलब होता है हम बिल्कुल पृथ्वी से दूर हो गए हैं। फॉर दिस, क्योंकि आज का मनुष्य ऐसा करता है। फॉर एवरीथिंग, और हम हर चीज से, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम दूर हो गए हैं। ठीक है ना, हम किससे दूर हो गए हैं? हम प्रकृति से, किससे? नेचर से दूर हो गए, वी आर आउट ऑफ ट्यून। ओके, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड। इट मूव अस नॉट, यानी भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। ग्रेट गॉड, भगवान को उसने महान बताया है। क्या है? ग्रेट गॉड, ग्रेट गॉड, यानी यहां किसका एलिट्रेशन का यूज हुआ है? द पोएट हियर यूजेस एलिट्रेशन, ग्रेट गॉड।
It moves us not great good. I would rather be a pagan. ये पैगन क्या होता है? पैगन ये होता है बेधर्म आदमी, जिसका कोई धर्म नहीं होता है ना। आई वुड रैदर बी ए पैगन। सकल, सकल का मतलब होता है चूसना। इन ए क्रीड आउटवॉर्न, इन ए क्रीड आउटवॉर्न होता है जिसका कोई धर्म नहीं होता है, जो कोई किसी धर्म में आस्था नहीं रखता है। कह रहा आज का मनुष्य ऐसा व्यक्ति हो गया है जो किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखता है, विश्वास नहीं रखता है। So might I standing on the pleasant lea, ली बोलते हैं चारागाह को। किसको बोलते हैं? चारागाह को। तो वो कह रहा है सो माइट आई, यानी मैं, स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंट ली, कह रहा है मेरा मन कर रहा है कि मैं खुले, प्लीजेंट का मतलब होता है खुशहाली, प्लीजेंट खुशहाली, ली का मतलब होता है चारागाह, कि ऐसे चारागाह पे जाके खड़ा हो जाऊं जो अपने आप में खुला है और जो मुझे खुशी दे सकता है। क्योंकि वो कह रहा है हम लोग प्रकृति से दूर हो गए हैं, इतने दूर हो गए हैं कि हमने प्रकृति को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। लेकिन जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं किसी खुले चारागाह के ऊपर जाके खड़ा हो जाऊं ताकि मैं प्रकृति का अच्छी तरीके से आनंद ले सकूं या उठा सकूं। ओके। हैव ग्लिम्पसेस, ग्लिम्पसेस का मतलब होता है दृष्टि, ग्लिम्पसेस का मतलब होता है दृष्टि। हैव ग्लिम्पसेस that would make me less forlorn, 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 forlorn का मतलब होता है lonely, forlorn का मतलब क्या होता है? lonely, ठीक है। और यहाँ make me में भी एलिट्रेशन आया, make me में आपका एलिट्रेशन आया है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है, ठीक है। कह रहा है ग्लिम्पसेस कि मैं दृष्टि डालना चाहता हूं, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, कि प्रकृति से दूर होने के कारण आज हम अकेले रह गए हैं। वो कह रहे हैं हम लोगों ने अपने हाथों से ही प्रकृति को नष्ट कर दिया है, हम लोग प्रकृति से बिल्कुल दूर हो गए हैं और इसलिए हम लोग अकेले पड़ गए हैं। अब कह रहे हैं हैव साइट ऑफ प्रोटियस, देखो आगे कह रहे हैं हैव साइट ऑफ प्रोटियस, प्रोटियस, प्रोटियस कौन है? ये एक वृद्ध पुरुष था जो भविष्य के बारे में बताता था, यानी बूढ़ा व्यक्ति जो आने वाले भविष्य के बारे में पहले ही बताता था। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, जो कि जिसका जन्म कहाँ से हुआ था? सी से हुआ था, और वो लोगों की भविष्यवाणी करता था। ये क्या था? एन ओल्ड वुमेन, सॉरी एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन who also tells about future,
सी, जिसका जन्म कहाँ से हुआ माना जाता है? सी से, समुद्र से। और हियर ऑल ट्रीटॉन, ट्रीटॉन क्या है? ये वो व्यक्ति है जो शंख बजाता है। ब्लो हिज व्रीदर्ड हॉर्न, व्रीदर्ड हॉर्न का मतलब होता है मुड़ा हुआ शंख। WREATHED, व्रीदर्ड हॉर्न। व्रीदर्ड हॉर्न का मतलब होता है मुड़ा हुआ शंख। एक तो सीधा शंख होता है, शंख जो हम बजाते हैं, एक होता है मुड़ा हुआ, यानी और हियर ऑल ट्रीटोन ब्लो हिज व्रीदर्ड हॉर्न, उसने ही सबसे पहले ट्रीटोन जो कि बहुत बढ़िया शंख बजाता था, जो मुड़ा हुआ शंख था उसको बजाता था, ये सुना। तो यहाँ वो बताना चाह रहा है कि क्या कि आज का जो मनुष्य है वो बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता है। जैसे कि मैंने बताया, प्रकृति की तरफ, नेचर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और नेचर से बहुत दूर भागता जा रहा है। यानी पोएट जो है वो ये कह रहे हैं कि आज के मनुष्य ने अपने हाथों से प्रकृति को नष्ट कर डाला है। ठीक है, इसलिए ये जो पोएम है आपकी, ये मैंने बता दिया था कि ये आपकी सोनेट पोएम है। ये भी बताया था ना, ये कैसी पोएम है? सोनेट पोएम। ठीक है, इट इज ए सोनेट पोएम। और ये पोएम आपकी कंप्लीट होती है आज। और and I hope that you understood it very well. Thanks and have a nice day.